Welcome student in the new session of your biology class. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue from Shiva Ninja Tutorials. Students, previous lectures में हम लोगों ने कई ऐसे पेपर को डिस्कस किया है, क्वेश्चंस के मॉडल को डिस्कस किया है जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे। या तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं या उसमें कुछ चेंज होकर के आ सकता है, बट एक बात श्योर है कि उसका हर क्वेश्चन नीट के एग्जैक्ट 100% पैटर्न के अकॉर्डिंग था। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके आप उस क्वेश्चन को डिस्कस करिए। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मेडिकल की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को स्टार्ट करूंगा जिसमें कि हर रोज़ आपको एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाऊंगा जहां से 100% क्वेश्चंस आपको ईजिली मिल जाएंगे कुछ मिनटों की मेहनत पर। ऐसा ही एक टॉपिक लेकर के मैं फिर आपके सामने हूं, ह्यूमन इवोल्यूशन। क्लास 12th एनसीईआरटी का ये एक पार्ट है। ह्यूमन इवोल्यूशन के लास्ट में मिलता है और इसमें कई सीक्वेंशियल सीरीज है जिसको कि मैं आज आपको एक छोटे से ट्रिक्स के माध्यम से कैसे इसको आप लर्न कर पाएंगे वो समझा दूंगा। स्टूडेंट्स देखिए, ट्रिक्स टू रिमेंबर ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के जो स्टेजेज है ना, उस स्टेजेस को याद करने की ट्रिक्स क्या है। बट बिफोर ट्रिक्स यू शुड रिमेंबर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नेसेसरी टू सॉल्व करेक्ट ऑन क्वेश्चंस, सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली, परफेक्टली। और उसी टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं, जैसे एक टर्म फर्स्ट दिया जाता है इसमें, जैसे पूछा गया कि पैलियो और एंथ्रोपोलॉजी, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। अब एक शब्द है इसमें साइंस की ये ब्रांच पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। जब कभी आप ह्यूमन की स्टडी करेंगे ना तो आपको ये शब्द आपको मिलना ही मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें कि आप पूरे ह्यूमन के इवोल्यूशन की स्टडी कर पाते हैं। पैलियो मीन्स फॉसिल्स, और दूसरा क्या दिया गया भाई, तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। स्टूडेंट इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इवोल्यूशन से संबंधित चीज है ये। और इसमें होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर, साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं भाई, स्टडी करते हैं, सुनिएगा, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर की। लुक, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर की एक ऐसे टॉपिक जिसकी हम स्टडी आपके सामने रख रहे हैं वह ह्यूमन इवोल्यूशन का है। और छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखिएगा, लास्ट में आपको ट्रिक समझा देंगे, हमेशा के लिए परफेक्टली याद हो जाएगा। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर। एक और टर्म इसमें दिया जाता है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग जीनियोलॉजी कहते हैं। सेकेंड टर्म को भी आप एक बार देख लीजिए, सेकेंड टर्म दिया जाता है इसमें जीनियोलॉजी, GENEA, जीनियोलॉजी। अब ये जीनियोलॉजी क्या होती है, तो आंसर इसका होता है कि जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी करेंगे ना, किसकी स्टडी करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो मुझे ह्यूमन के इवोल्यूशन का एक सीक्वेंस मिलेगा कि सबसे पहले कौन सा ह्यूमन, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो इस ह्यूमन इवोल्यूशन का जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है ना, उसी सीक्वेंशियल अरेंजमेंट का नाम क्या होता है, जीनियोलॉजी होता है स्टूडेंट्स। हाँ जी भाई, तो व्हाट इज जीनियोलॉजी? इट इज द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ स्टेजेज इन इवोल्यूशन। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट, SEQUENTIAL, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ स्टेजेज। जो भी स्टेजेज आएंगी, किसकी स्टेजेज, तो इवोल्यूशन की स्टेजेज आएंगी, उस इवोल्यूशन की स्टेजेस का जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होगा दैट इज नोन एज जीनियोलॉजी। दो टर्म आपने समझ लिया। अब इसके बाद से सीधे हम ह्यूमन इवोल्यूशन के उन कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं जहां से मे और मे नॉट बी क्वेश्चंस हो सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे सामने मिलता है वह इसके एक क्लासिफिकेशन की स्टडी से चलता है जो एक आर्डर से रिलेटेड है जिसका नाम है प्राइमेट्स। अब अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का एक आर्डर है। आर्डर कौन सा है भाई? तो आंसर है ह्यूमन का आर्डर प्राइमेटा है ना भाई? क्या है? प्राइमेटा। ये तो आप लोग जान रहे होंगे। अब चलिए इसी के क्लासिफिकेशन से मैं इवोल्यूशन की सारी सीरीज को आपके सामने रख दूंगा और देखिए कैसे मैजिकली सामने आ जाएगा इस क्लासिफिकेशन पर। जो आर्डर प्राइमेटा है इसके 2 सब आर्डर्स हैं। इस प्राइमेटा के 2 सब आर्डर्स हैं। दिस प्राइमेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 सब आर्डर्स। फर्स्ट सब आर्डर इज व्हाट इज दिस? दिस इज सब आर्डर, SUB सब आर्डर। की आपको याद रहे कि है क्या? आर्डर प्राइमेटा है और इसके सब आर्डर है प्रोसीमियन, PROSSIMIAN, प्रोसीमियन। फर्स्ट सब आर्डर इज प्रोसीमियन and second suborder is anthropoids. What is this? Anthropoids. Anthropoids. इवोल्यूशन कैसे आपको एकदम 100% कहीं से कोई क्वेश्चन घुमा के पूछिए आप आंसर दे ले जाएंगे। इस क्लासिफिकेशन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि आर्डर प्राइमेटा जिसमें ह्यूमन है उसको 2 सब आर्डर में डिवाइड किया गया है, प्रोसीमियन आर्डर और एंथ्रोपॉइड्स आर्डर। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो हो गया। चलिए अब अगला स्टेप भी समझ लीजिए। जो प्रोसीमियन है इनकी विशेषता क्या है और एंथ्रोपॉइड्स की विशेषता क्या है? तो इसमें आप ऐसे समझिएगा कि जो प्रोसीमियन है इसमें मैक्सिमम नॉकटर्नल्स हैं। नॉकटर्नल मतलब ये एक्टिव रात को होते हैं और जो एंथ्रोपॉइड्स होते हैं वो डाईअर्नल होते हैं। डाईअर्नल ये दिन में एक्टिव होते हैं, डे टाइम में एक्टिव होते हैं। एक तो करेक्टर ये होता है। इससे भी ज़्यादा आपको क्या समझना है कि प्रोसीमियंस के अंदर कुछ एनिमल्स आते हैं, वो आते हैं टार्सियस, लीमर एंड लोरिस। कौन कौन इसमें आएगा? तो इसमें पहला आएगा टार्सियर्स, TARSIERS, टार्सियर्स। दूसरा इसमें एनिमल आएगा लीमर, LEMUR। और थर्ड इसमें एनिमल आता है लोरिस। अब क्वेश्चन में पूछता है कि टार्सियर्स, लीमर और लोरिस क्या है, तो आंसर क्या होगा? प्रोसीमियंस है, नॉकटर्नल्स हैं। और ये किसके मेंबर है? तो आर्डर प्राइमेटा के मेंबर्स हैं। क्लियर हुआ? प्रोसीमियन में टार्सियर्स, लीमर्स एंड लोरिस। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सा प्रोसीमियन कहाँ पाया जाता है। टार्सियस जैसे ईस्ट फिलीपींस और ईस्ट इंडीज में कहाँ पाया जाएगा? तो इसको देखिए, फिलीपींस, PHILLIPENES, फिलीपींस, इसको बस याद कर जाइए। लीमर कहाँ पाया जाता है? मेडागास्कर में, मेडागास्कर। ये मेडागास्कर का एनिमल होता है कैट साइज्ड, जिसी को लीमर जो होता है वो कैट साइज्ड एनिमल होता है, बिल्ली के साइज के आकार का होता है। और जो लोरिस होता है ये अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। फाइनल होगी पूरी स्टडी। प्रोसीमियन नॉकटर्नल एनिमल्स है। इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, टार्सियर्स, लीमर्स, लोरिस। टार्सियर्स फाउंड इन फिलीपींस एंड ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज नहीं, ईस्ट इंडीज। लीमर फाउंड इन मेडागास्कर एंड लोरिस फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। तो ये प्रोसीमियन है, नॉकटर्नल्स हैं। इनकी आइज़ बड़ी होती है, इनके ईयर बड़े होते हैं, इनके नोज़ बड़े होते हैं, मतलब सेंस आर्गन इनके बड़े होते हैं कि अंधेरे में भी ये देख सकें और स्मेल को रिसीव कर सकें। कौन से एनिमल्स? ये एनिमल है प्रोसीमियंस। अब इसको भी मैं हटाता हूँ, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। प्रोसीमियन के बाद से अब हम लोग चलेंगे सीधे नेक्स्ट अगले क्लासिफिकेशन की स्टडी पर जिसका नाम है एंथ्रोपॉइड्स। अब एंथ्रोपॉइड्स में क्या क्या आता है इसको आपको याद रखना होगा।
व्हाट कम्स इन एंथ्रोपॉइड्स? न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और होमिनॉइड्स। इसके 3 मेंबर्स हैं। अब इसको 3 अलग अलग किस मेंबर में डिवाइड किया गया भाई? तो आप देखिए, फर्स्ट है न्यू वर्ल्ड मंकी, WORLD, न्यू वर्ल्ड मंकी। सेकेंड इसमें आता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओल्ड, WORLD, ओल्ड वर्ल्ड मंकी। और तीसरा जो इसमें आता है वह आता है होमिनॉइड्स। कौन आता है भाई? होमिनॉइड्स। हम लोगों वाला ग्रुप है ये, होमिनॉइड्स। क्लियर हो गया? एंथ्रोपॉइड्स मतलब एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन के बारे में अब आ गई बात। एंथ्रोपॉइड्स डायर्नल जो हैं, हम लोगों के सारे कैरेक्टर इसके साथ मिलेंगे। उसमें न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और होमोनॉइड्स हैं। अब बात इसकी आएगी कि न्यू वर्ल्ड मंकी कौन सा है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी कौन सा है। तो न्यू वर्ल्ड मंकी को प्लेटीराइनी कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? दे आर नोन एज प्लेटीराइनी, PLATYRRHINI, प्लेटीराइनी। और इसको कैटाराइनी कहा जाता है, CATARRHINI, कैटाराइनी। प्लेटीराइनी एंड कैटाराइनी, दे आर डिफरेंट नेम्स, ये अलग अलग इसके नाम होते हैं। एग्जाम्पल सिर्फ आप याद करिएगा कि न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल क्या है। तो सुनिए, न्यू वर्ल्ड मंकी में कौन कौन आएगा? हॉलर मंकी एंड स्पाइडर मंकी। इसका एग्जाम्पल है हॉलर, HOWLER, हॉलर मंकी। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इसका है स्पाइडर मंकी, SPIDER, स्पाइडर मंकी। 2 एग्जाम्पल हो गया इसका। किसका? ये न्यू वर्ल्ड मंकी का। डिफरेंस आपको समझा देंगे, एक लाइन का डिफरेंस है। इसके बाद से अब आइए इस केस में देखिए, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं इसमें कितने एग्जाम्पल्स? इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी में। पहला इसमें बबून आएगा, दूसरा रहीसस मंकी आएगा और तीसरा लंगूर आएगा। पहला आएगा बबून, BABOON, HESUS, रहीसस मंकी, ठीक है ना। और तीसरा लंगूर, LANGUR। तो जो मंकी का एक ग्रुप है ना, ये न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और होमोनिडी, ये इस क्रम में चल रहा है कि हॉलर मंकी है, स्पाइडर मंकी है, ओल्ड वाले में बबून है, रहीसस मंकी है और लंगूर होता है। अगर इन दोनों के कैरेक्टर को आप देखें तो इनके नोज की साइज में अंतर होता है। जैसे न्यू वर्ल्ड मंकी है तो फ्लैट नोज होगा, वाइडली सेपरेटेड नोज उनका फ्लैट होगा, ऐसा चपटा होगा। और नॉस्ट्रिल्स वाइडली सेपरेटेड होंगे, एक नॉस्ट्रिल यहाँ, एक नॉस्ट्रिल यहाँ। तो एक ऐसा मंकी जिसका नोज फ्लैट हो और नॉस्ट्रिल वाइडली सेपरेटेड हो और उसकी टेल प्रीहेंसाइल टेल हो, मुड़ी हुई टेल। कैसी हो? प्रीहेंसाइल। और ओल्ड वर्ल्ड मंकी की विशेषता क्या होता है? इसका नोज जो होता है वो नैरो होता है, नॉस्ट्रिल्स क्लोज्ड होते हैं और टेल नॉन प्रीहेंसाइल होती है। लंगूर वगैरह को देखिए हो जाता है। तो ये भी कैरेक्टर आपके दिमाग में आ गया कि न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, प्लेटीराइनी, कैटाराइनी, ये केस होता है। अब मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। अब मैं लेकर के सीधे हम आएंगे ह्यूमन की केस में, कैसे एक दूसरे से क्लोज रिलेटिव होते हैं ये। होमी है, होमिनॉइड्स। स्टूडेंट्स इसको आप देखिए, होमिनॉइड्स, इसमें एप्स और ह्यूमन आता है। होमिनॉइड्स की जब कभी भी बात करेंगे ना तो इसमें 2 एनिमल्स आएंगे, 2 तरह के एनिमल। एक आएगा इसमें एप्स आएगा और एक ह्यूमन आएगा। अब देखिए क्रम कैसे मिल रहा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो पहले प्रोसिमियन हुए होंगे, उनसे कौन हुआ होगा? न्यू वर्ल्ड मंकी, फिर उससे ओल्ड वर्ल्ड मंकी, फिर उससे होमोनिडी। होमोनिडी में पहले कौन आया होगा? एप्स, और दूसरा क्या हुआ? ह्यूमन। एप्स और ह्यूमन। अब एप्स और ह्यूमन में अगर हम चलें तो एप्स कौन कौन से हैं इसको हमें याद रखने की जरूरत है। कौन कौन से भाई? तो देखिए, एक तो एप्स का नाम जैसे याद रखिएगा गिब्बन, GIBBON। सेकेंड आप देखेंगे गोरिल्ला,
GORILLA। थर्ड होता है ओरंगुटान, ओरंगुटान। और फोर्थ होता है चिंपैंजी, CHIMPANZAE, चिंपैंजी। एप्स हैं, इसमें से गिब्बन छोटा होता है, बाकी सब ग्रेटर एप्स कहलाते हैं। ये लेसर एप होता है और बाकी सब क्या होते हैं, ग्रेटर एप्स होते हैं। इसमें सबसे बड़ा साइज बॉडी साइज का गोरिल्ला होता है, लार्ज बॉडी साइज का। बट जब कभी चिंपैंजी की बात कहेंगे तो यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दिस चिंपैंजी इज क्लोजेस्ट एंसेस्टर, CLOSE, क्लोजेस्ट एंसेस्टर, ANCESTOR। ह्यूमन का क्लोजेस्ट एंसेस्टर इन चारों में से कौन एप माना जाता है, चिंपैंजी। चिंपैंजी जो होता है ह्यूमन का सबसे क्लोजेस्ट एंसेस्टर होता है। और इसी एप से, जो एप थे ना, उसमें इस ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और ह्यूमन में सबसे पहला ह्यूमन प्रोकंसल बना। कैसे बना, प्रोकंसल। और जो प्रोकंसल बना ना, वह प्रोकंसल दो तरह का था। एक था मोर एप लाइक, ज़्यादातर से किसके समान था, एप के समान था। और दूसरा था मोर मैन लाइक, आदमी के समान था। बात समझ में आनी चाहिए आपको, क्यों, बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको कि जब हम इस क्लासिफिकेशन को लेकर के चलते हैं तो होमिनॉइड्स जो है ना, इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन सा ग्रुप भाई, तो एक एप्स हैं और एक क्या ह्यूमन है। एप्स चार तरह के हैं, गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगुटान और चिंपैंजी। इसमें से गिब्बन छोटे बॉडी साइज का है, बाकी लार्जर हैं। सबसे बड़ी बॉडी साइज किसकी है, गोरिल्ला की है। और लास्ट में हम चिंपैंजी की जब कभी बात करते हैं तो चिंपैंजी के लिए एक लाइन याद रखना पड़ेगा आपको, चिंपैंजी इज द क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसी चिंपैंजी लाइक एप से ही ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। और ह्यूमन में जो सबसे पहला ह्यूमन बना उसको प्रोकंसल कहा गया, कंसल, प्रोकंसल, PROCUNSOL। प्रोकंसल दो तरह के थे, एक मोर एप लाइक और एक मोर मैन लाइक। तो जो मोर एप लाइक था वो एप के समान कैरेक्टर को शो करता था। अब मोर जो मैन लाइक था उसकी बॉडी में अंतर था। क्या अंतर था, अब देखिए, मोर एप लाइक, मोर मैन लाइक, यहाँ से आपको मिल जाएगा ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो पहला था वो मोर एप लाइक था और रामापिथेकस जो दूसरा था ये मोर मैन लाइक था। तो इस क्लासिफिकेशन से इतनी बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं कि हम एक सीरीज़ को पूरी तरह से याद कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इसको एक बार केवल देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए भाई, अब मैं इसको प्रोकंसल्स पर ही आपके सामने कैरेक्टर्स को रखता हूँ। देखिए, ह्यूमन इवोल्यूशन में प्रोकंसल्स सबसे पहले कौन आया, आंसर है सबसे पहले प्रोकंसल आया ह्यूमन की इवोल्यूशन में। CUNSOL, प्रोकंसल आया। अब प्रश्न ये है कि ये प्रोकंसल कितने तरह का था, तो दो तरह का था ये प्रोकंसल। एक था इसमें मोर एप लाइक, मोर एप लाइक, ज़्यादातर से ये एप के समान था। और दूसरा जो था ये मोर मैन लाइक, मोर ह्यूमन लाइक, आदमी के समान था। ये दोनों चीज़ें समझ में आई, फिर एग्जाम्पल बाद में समझा देंगे क्या होता है। देखिए, मोर एप लाइक जो था ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये थी कि जैसे इसका आप देख लो, इसको समझिएगा, इसकी बॉडी बेंडेड थी, ऐसा इसका कैरेक्टर था। ये केवल बस समझने के लिए बता रहे हैं कि जो मोर एप लाइक एनिमल था उसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। ये मोर एप लाइक था। मोर एप लाइक का मतलब उसकी बॉडी बेंड थी। एक पॉइंट तो ये था, बॉडी कैसी थी भाई, तो बॉडी बेंड थी।
सेकेंड कैरेक्टर इसमें क्या था, तो इसके बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स थे, बाल थे, पूरे शरीर पर घने बाल निकले हुए थे ऐसे। द बॉडी इज मोर हेयरी, इसका शरीर कैसा था, मोर हेयरी था, HAIRY, हेयरी। बॉडी ऐसे झुकी हुई थी उसकी, और उसका शरीर पर बाल जो थे ना बहुत ज़्यादा थे। कौन से थे, मोर एप लाइक। लेकिन दूसरी कंडीशन कहता है कि जो ह्यूमन लाइक एंसेस्टर आया इसमें, तो वो देखिए अब वो इस इरेक्ट बॉडी पोस्चर का हो गया, सीधा हो गया ऐसा, जिसको आप समझने भी रहे हैं इसको ये। और इसके बॉडी पर हेयर्स तो थे बट लेस हेयर था। ये क्या था भाई, लेस हेयर। मतलब इसको अगर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो ये बॉडी कैसी इसकी देखी जाएगी, इरेक्ट, सीधी थी। कौन, जो मोर मैन लाइक था। लेस हेयर, बहुत कम बाल थे इसके शरीर पर, लेस हेयर। तीसरा कंडीशन था ये बाईपीडल लोकोमोशन वाला था, 2 पैरों से चलने लगा था। इसके अंदर बाइनाकुलर विजन था, बाइनोकुलर विजन था। मीन्स एक ऐसा एनिमल डेवलप हुआ, इसी से इसका डेवलपमेंट हुआ। मीन्स मोर एप लाइक से मोर मैन लाइक बना। जो मोर एप लाइक था उसकी बॉडी बेंड थी, बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर्स थे, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कम थी, इसमें आर्टिकुलेटिंग स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। जब ये मोर मैन लाइक बना तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी, इसका बॉडी इरेक्ट हो गया, हेयर की संख्या कम हो गई, सॉफ्ट हेयर हो गए, लेस हेयर। ये 2 पैरों से चलने लगा, बाईपीडल लोकोमोशन। बाइनाकुलर विजन, सामने से दोनों आंखों से देख सकता था। अब यहां पर यदि हम इस प्रोकंसल से ह्यूमन के इवोल्यूशन की बात करें कि जो प्रोकंसल्स थे, इस प्रोकंसल से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, बिल्कुल हुआ, एकदम सही बात है। किसका इवोल्यूशन हुआ होगा भाई, ह्यूमन का। इस ह्यूमन के इवोल्यूशन में इस प्रोकंसल से क्या क्या चेंजेज हुए होंगे, तो आप देखिए ना, पहला चेंज तो इसमें क्या हुआ होगा, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, इंक्रीजिंग सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी, और दूसरा आर्टिकुलेटिंग स्पीच, और भी ढेर सारे चेंजेज हुए। बट आपको मेडिकल के आंसर देने के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो प्रोकंसल्स थे, प्राचीन आदि मानव, उससे जो मॉडर्न मैन बना, वो मॉडर्न मैन के बनने के पीछे कारण क्या था, इवोल्यूशन का मेन थीम क्या था। तो उसका मेन थीम था कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज कर रही थी, और जो ह्यूमन बन रहा था नया नया, उस ह्यूमन का स्पीच बदल रहा था। अब वो शब्दों को बोल सकता था। पहले ये शब्दों को नहीं बोल पाते थे, लेकिन अब ये शब्दों को बोल पाते थे। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सामने आया था स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब नाउ कम टू द स्पेशल पॉइंट, दैट इज द ट्रिक्स टू रिमेंबर ह्यूमन सीक्वेंशियल स्टेजेज, कि ह्यूमन का जो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट हुआ उसको कैसे आप याद करेंगे। तो एक सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है राम, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। आपको ऐसे समझना है कि डॉक्टर राम जो हैं ऑस्ट्रेलिया विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपना कैमरा लेकर के, एक कैमरा लेकर के, समझ में है? वो कैमरा हैंडी कैम है। कौन सा कैमरा है, हैंडी कैम है, और वो जावा का बना हुआ है, एक कंट्री है जावा। तो डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं विजिट करने के लिए, और अपने हाथ में एक हैंडी कैम लेते हैं, और उनका हैंडी कैम जावा से बना हुआ है। जावा एक देश का नाम है, जावा देश का बना हुआ है। उस कैमरे को वो नहीं ले जाते, जो मतलब उस कैमरे को नहीं पकड़ते, नॉट पिकिंग। नए कैमरे को नहीं पकड़ते जो मॉडर्न इंडिया में बना है। तो सेंटेंस क्या कहता है इसका, कहता है कि डॉक्टर रामा विजिटेड मतलब घूमने जाते हैं। सेंटेंस सुनिएगा, डॉक्टर रामा विजिटेड ऑस्ट्रेलिया
taking handycam made in Java instead of picking new camera made in modern India। फिर से सेंटेंस को रिपीट करिए आप लोग। डॉक्टर रामा विजिटेड ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर रामा, डॉक्टर भी है रामा भी है, विजिटेड कोई मतलब नहीं, ऑस्ट्रेलिया, टेकिंग क्या लेकर के, टेकिंग हैंडीकैम मेड इन जावा, उस हैंडीकैम को लेके जा रहे हैं जो जावा में बना हुआ है। इंस्टीड ऑफ पिकिंग न्यू और कैमरा भी है, मेड इन मॉडर्न इंडिया। ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। डॉक्टर रामा विजिटेड ऑस्ट्रेलिया टेकिंग हैंडीकैम मेड इन जावा इंस्टीड ऑफ पिकिंग न्यू कैमरा मेड इन मॉडर्न इंडिया। अब चलिए इसका मतलब क्या है, तो देखिए डॉक्टर से ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, बी स्टेट का कोई मतलब नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, टेकिंग से भी कोई मतलब नहीं, क्या चीज, हैंडीकैम मतलब होमो हेबिलिस, मेड इन से कोई मतलब नहीं है, जावा मेड इन जावा एप मैन दैट इज होमो इरेक्टस, तो होमो हेबिलिस से होमो इरेक्टस। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीड का कोई मतलब नहीं, इंस्टीड ऑफ पीकिंग का मतलब पेकिंग मैन, चाइना मैन, पेकिंग मतलब चाइना, बीजिंग, वहां पेकिंग है, पेकिंग न्यू कैमरा, नए कैमरा को, न्यू मतलब निएंडरथल मैन, निएंडरथल वैली जर्मनी से ऑब्टेन किया गया था ये। कैमरा मतलब क्रोमैग्नन मेड इन मॉडर्न इंडिया मतलब मॉडर्न मैन, और मॉडर्न मैन का नाम क्या है, होमोसेपियंस। तो कितना सिंपली आप इसको लर्न कर पाएंगे ना, एकदम इजीएस्ट ट्रिक है। डॉक्टर ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैंडीकैम होमो हेबिलिस, जावा एपमैन, पेकिंग मैन, न्यू निएंडरथल मैन, कैमरा क्रोमैग्नन मैन, और मॉडर्न इंडिया दैट इज मॉडर्न मैन। ये इसकी एक सीक्वेंस है, जीनियोलॉजी है, कि सबसे पहले ड्रायोपिथेकस धरती पर आया, उससे कौन आया, उससे रामापिथेकस आया, इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, उसके बाद होमो हेबिलिस आया धरती पर, होमो हेबिलिस के बाद से होमो इरेक्टस धरती पर आया, होमो इरेक्टस के बाद से पेकिंग मैन आया, इसके बाद से निएंडरथल मैन आया, निएंडरथल मैन के बाद क्रोमैग्नन आया, और क्रोमैग्नन के बाद हम मॉडर्न मैन होमो सेपियंस आ गए। तो ये कंडीशन से अब इसको कैसे आपको याद, तो सीक्वेंस हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या याद करनी है, तो आपको याद रखना है कि अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, 15 मिलियन ईयर्स पहले, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, 15 मिलियंस के बारे में कह रहा है, 15 मिलियन ईयर्स एगो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस दो मेंबर्स थे, प्राइमेट्स वर एग्जिस्टिंग। 15 मिलियन ये शब्द याद रखिएगा, 15 मिलियन ईयर्स बिफोर प्राइमेट्स थे, ये प्राइमेट्स थे ना, अभी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बताया था, प्राइमेट्स लाइक ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टेड। इस धरती पर 15 मिलियन साल पहले फॉसिल रिकॉर्ड क्या कहता है कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नामक प्राइमेट्स धरती पर रहते थे। एक पॉइंट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ह्यूमन जीनियोलॉजी। ओके, आइए सेकेंड स्टेप पर आ जाइए। दे वर हेयरी एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ये जो थे ना, ये प्राइमेट्स मतलब ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस, ये हेयरी थे, मतलब इनके शरीर पर हेयर थे, हेयरी, और वॉक्ड लाइक, किसके समान वॉक करते थे, तो वॉक्ड लाइक एप्स। जो एप्स हुआ करते थे ना, गोरिल्ला और चिंपैंजी, उनके समान ये मूवमेंट करते थे, बट थे ह्यूमन, थे क्या, ह्यूमन ही थे। इनके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा थे
और ये एप्स गोरिल्ला और चिंपैंजी के समान वॉकिंग करते थे, जिसका नाम क्या था? ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। कब हुए थे? 15 मिलियन ईयर से गो। ओके स्टूडेंट्स, अगली बात करते हैं आपसे हम। इसमें से याद रखना है कि ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक था। मतलब अगर हम इसकी बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, तो डॉक्टर्स जो थे ना, ये मोर एप लाइक थे, डॉक्टर मोर एप लाइक। और जो राम थे, रामापिथेकस राम थे, ये मोर ह्यूमन लाइक थे। तो अभी मैंने जस्ट पहले आपको समझाया था कि ये दोनों प्रो कंसल्स थे, एक मोर एप लाइक था और एक मोर मैन लाइक था। तो ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक था और रामापिथेकस मोर ह्यूमन लाइक था, बट दोनों हियर ही थे, थोड़ा सा अंतर जरूर रहा होगा। और दोनों ऐसे ही चलते थे, कैसे? अपने चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह जो आज चलते हैं। हो गया फर्स्ट पॉइंट का पूरा करेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट्स। फ्यू फॉसिल्स ऑफ द मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। अब सेकेंड स्टेप पर आइए, यहां आप देखिएगा सेकेंड स्टेप, इथियोपिया, इथियोपिया एंड तंजानिया, TANZANIA, ये तंजानिया। इथियोपिया और तंजानिया से ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? वाक्ड, वाक्ड मैं लिख देता हूं, वाक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, EASESTERN, ईस्टर्न अफ्रीका। देखिए, डायरेक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया पर नहीं आना है। अब बीच में एक मिसिंग लिंक हमें मिलता है। क्या मिलता है? कि लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर से गो का, 3 से 4 मिलियन ईयर पहले ईस्टर्न अफ्रीका के जो ग्रासलैंड थे, इथियोपिया और तंजानिया में कुछ हड्डियों के फॉसिल्स मिले। और वो हड्डियों के फॉसिल से ये प्रूफ होता था कि यहाँ पर इथियोपिया और तंजानिया में 3 से 4 मिलियन पहले ह्यूमन लाइक फॉसिल्स जो है ना, ह्यूमन लाइक जो होमोनिडी थे, वो वॉक करते थे इन ईस्टर्न अफ्रीका। ईस्टर्न अफ्रीका में कितने मिलियन? 3 से 4 मिलियन, 3 से 4 मिलियन पहले ईस्टर्न अफ्रीका के जंगलों में, ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड में, इथियोपिया और तंजानिया में जो हड्डियों का रिकॉर्ड मिला वो सिद्ध करता था। तो ये बीच में एक मिसिंग लिंक इसीलिए मैंने दिया है कि ड्रायोरामा के बाद सीधे ऑस्ट्रेलो मत आइएगा। 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले आप इथियोपिया और तंजानिया की केस भी याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए अब इसके बाद क्या कहता है? 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका ग्रासलैंड। 2 कहाँ भाई? ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में। इसके बारे में कह रहा है। अब सुनिए इसके बारे में क्या कह रहा है कि 2 मिलियन पहले ईस्ट अफ्रीका, EAST, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, अफ्रीका ग्रासलैंड में, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ऑस्ट्रेलोपिथेकस वॉकिंग करता था। ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ये एविडेंस शो करता था कि दे हंटेड विथ स्टोन वीपन। अरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, दे हंटेड, हंटेड मतलब शिकार करता था। हंटेड किसके द्वारा? स्टोन के द्वारा बने हुए स्टोन वीपन के द्वारा, WEAPON, वीपन के द्वारा। कौन? ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कि 2 मिलियन ईयर पहले, 3 से 4 तो इथियोपिया तंजानिया हो गया। अब कह रहा है कि 2 मिलियन ईयर से गो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक ह्यूमन वॉक करता था और वो हंटेड बाई स्टोन वीपर, स्टोन वीपन का यूज करता था। बट कह रहा है, क्या कह रहा है? बट नॉट एट मीट, वो मीट नहीं खाता था। नॉट एट मीट, वो मीट नहीं खाता था भाई, इसेंशियली मीट फ्रूट। बट एट मतलब खाना, एट फ्रूट। इसका सीधा मतलब था कि अगर वो फल खाता था लेकिन हंटिंग करता था, शिकार करता था, तो अपनी सुरक्षा के लिए करता होगा, क्योंकि उसको मार करके अगर उसको खाना होता तो फ्लेश ईटर होता। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो मांसाहारी नहीं था, ही वाज
हर्बीओर शाकाहारी था, लेकिन ये प्रमाण है कि दे हंटेड विथ स्टोन वीपन्स। ओके स्टूडेंट्स, सम ऑफ द बोन एमंग द बोन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम वर डिफरेंट, अलग अलग अब डिस्कवरी इसकी चली आगे की तरफ। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमोनिड। इसका नाम क्या था? होमिनिड। इसका होमिनिड नाम था जो इसके बाद आया, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ये अफ्रीकन एप मैन भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? अफ्रीकन एप मैन। इसको रेमंड डार्ट नामक एक साइंटिस्ट ने, रेमंड डार्ट, आप ऐसे समझिएगा, रेमंड डार्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था ना, इसी के बारे में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इसको त्वांग बेबी भी कहा जाता है, त्वांग बेबी, और इसी को लूसी भी कहा जाता है, इसी को लूसी, बट अलग अलग फॉसिल रिकॉर्ड थे। इसको रेमंड डार्ट नामक, RAMOND, रेमंड डार्ट, एक पैलिएंटोलॉजिस्ट थे रेमंड डार्ट, उन्होंने इसका फॉसिल रिकॉर्ड पहली बार डिस्कवर्ड किया था। इसको अफ्रीकन एप मैन भी कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को अफ्रीकन एप मैन। इसका नाम दूसरा त्वांग बेबी, कभी क्वेश्चन में आ गया तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आंसर दीजिएगा। लूसी नाम आ गया तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दीजिएगा। ये सब कुछ अलग अलग, एक लड़की का फॉसिल रिकॉर्ड था और एक लड़के का था, उसी के आधार पर रेमंड डार्ट ने इनका नाम रख दिया था। क्लियर हुआ भाई? ओके स्टूडेंट्स, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की थी ना, वो 300 से 500 सीसी के अराउंड थी। हालांकि हमारे एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। समझ में आ गया? इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में जिक्र नहीं है, बट 300 से 500 सीसी के अराउंड इसका था। कितना था? तो मैं इसको लिख देता हूं कि आप कभी पूछे तो याद रखिएगा, 300 टू 500 सीसी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। अब इसके बाद से अगला कौन आया भाई? तो अगला आ गया, देखिए ना, अगला आया होमो हेबिलिस। कौन आया? होमो हेबिलिस। नेक्स्ट स्टेप पर चलिए अब आप लोग। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से आया होमो हेबिलिस। ये होमो हेबिलिस जो था ना, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग होमोनिड था, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड कॉल्ड होमो हेबिलिस। और इसकी कैपेसिटी, इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट, देखिए फर्स्ट ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक होमोनिड, होमिनिड, होमिनिड। अब अगर क्वेश्चन ने पूछा कि पहला ह्यूमन के समान होमोनिड कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? होमो हेबिलिस। क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी, देखिए है ना ये होमो हेबिलिस। लेकिन इसके बारे में भी कहा गया कि ये जो होमो हेबिलिस था ना, एट फ्रूट, ये भी क्या करता था? एट फ्रूट, ये भी हर्बीवोरस ही था। एग्जैक्ट एनसीईआरटी तो है, और यही तो मैं आपको रटाना चाहता हूं। इसको अकॉर्डिंग देख लीजिए कैसे आपको याद हो जाए। तो होमो हेबिलिस जो था, पहला ह्यूमन लाइक था जो ऑस्ट्रेलो के बाद आया, जिसका नाम अफ्रीकन एप मैन था। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई 650 से 800 सीसी, और ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड था। एट फ्रूट, क्या है भाई कंडीशन सुनिए ना, नहीं, प्रोबेबली डिड नॉट एट मीट, डिड नॉट एट मीट, नॉट एट मीट, मीट को नहीं खाता था, तो नेचुरली क्या खाता था? एट फ्रूट, ये भी हर्बीवोरस था। ओके भाई, अब आइए जावा एप मैन, जिसको होमो इरेक्टस कहा गया। इस होमो हेबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस, और जो होमो इरेक्टस आया ना, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी और बढ़ गई थी। होमो इरेक्टस की 900 सीसी थी, लार्ज ब्रेन साइज था इसका। देखिए ना, इसको देखिए ध्यान से, जो जावा, ये होमो हेबिलिस के बाद कौन आया? होमो इरेक्टस, जावा एप मैन। क्रेनियल कैपेसिटी बहुत बड़ी हो गई थी, ये 800 से बढ़ के कितनी हुई? 900 सीसी। अब कब आया? 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। और यहाँ बात आई कि हाँ, ये मीट को खाने लगा था, एट
मीट कौन खाता था? ये भाई होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस से पहले जितने भी थे ना वो सब हर्बीवोर्स थे, शाकाहारी थे। लेकिन होमो इरेक्टस के बाद ये जो एनिमल आया वह मतलब ह्यूमन आया, वह ह्यूमन मीट को खाने लगा। तो पहला मीट खाने वाला एनिमल ह्यूमन कौन सा था? होमो इरेक्टस, जिसकी लार्ज ब्रेन साइज थी। और उसकी कितनी ब्रेन साइज थी? 900 सीसी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा देखिए जल्दी से, निएंडरथल मैन। पिकिंग मैन के बारे में छोड़ देना, हम निएंडरथल पर आइएगा। निएंडरथल मैन जो था इसकी क्रेनियल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी, 1400 सीसी, 1400 सीसी। और ये 1 लाख से 40,000 साल के बीच में था निएंडरथल। कितने एज थी? 1 लाख से 40,000, 1 lakhs to 40,000 ईयर के बीच 1400 सीसी का कौन सा ह्यूमन डेवलप हुआ? निएंडरथल। 1400 सीसी, 1 लाख से 40,000 उम्र इसकी है ईयर की, मतलब बहुत नया एनिमल ह्यूमन था ये। और ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में था। ये कहाँ था? तो भाई सुन लो, ये कहाँ पर था? तो सुनिएगा इसके बारे में। ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में था, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। एशिया में ईस्ट और सेंट्रल। अब अफ्रीका से दुनिया चलने लगी, एशिया में पहुंच गया घूमते घूमते ये। दे यूज्ड हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। ये हाइड को यूज करते थे, यूज हाइड अपने शरीर को छिपाने के लिए ना, हाइड टू प्रोटेक्ट बॉडी, अपने शरीर को छिपाने के लिए कपड़ा वगैरह, जो भी छाल कपड़े की जानवरों की जो स्किन होती है उसका फर वगैरह लपेट लेते थे कि शरीर की सुरक्षा उनकी होती रहे। और एक चीज़ बरियल सेरेमनी, BURRIEL, बरियल सेरेमनी, ये इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। और जो मरता था उसके साथ फल फूल भोजन हथियार सब उसके साथ बरीड दबा देते थे। तो पहला एक सिविलाइज्ड पर्सन जो ह्यूमन के अंदर आया था, केव में रहने वाला, गुफाओं में, उसका नाम क्या था? निएंडरथल था। देखिएगा इसका नाम क्या था? निएंडरथल। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में आया, हाइड को अपने शरीर को छिपाने लगा। पहले तो सब नंगे रहते थे, बाद में ये आया तो अपने शरीर को छिपाने लगा। और मरने के बाद ये बरियल सेरेमनी करता था। क्रो-मैग्नन, मोस्ट इंटेलिजेंट, जिसको हम लोग शायद एलियन भी आज की डेट में कहते हैं। और ये केव पेंटिंग जो हमारे कुछ देशों में पेंटिंग्स मिलती है ना, तो उस पेंटिंग को बनाने वाला सबसे बढ़िया आर्टिस्टिक पर्सन जो ह्यूमन का हुआ वो कौन सा था? क्रो-मैग्नन था। लेकिन दुर्भाग्य से क्रो-मैग्नन खत्म हो गया या आज जिंदा है, इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है। तो दुनिया में जितनी भी अच्छी अच्छी पेंटिंग केव्स के अंदर हमें दिखाई देती हैं जो 18,000 साल पहले की हैं, 18,000 ईयर्स बिफोर की, परहैप्स वो पेंटिंग्स किसने बनाई होंगी? तो क्रो-मैग्नन ने बनाई होगी, जिसको शायद एलियन भी कहते हैं। है या ख़त्म हो गया, इसका कोई प्रमाण आज दुनिया में नहीं है। क्रो-मैग्नन के बाद से कौन आ गए? हम ही लोग आ गए, जिसका नाम क्या था? मॉडर्न मैन। ये 75,000 से 10,000 साल के बीच में ये मॉडर्न मैन धरती पर आया, जिसका नाम था होमो सेपियंस। इसमें 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स थी। और ऐसा माना जाता था कि ये पेंटिंग किसने बनाई होगी? क्रो-मैग्नन ने बनाई होंगी ये पेंटिंग। ह्यूमन का सिविलाइजेशन बढ़ता गया और 10,000 साल पहले ह्यूमन ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, खेती। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत ह्यूमन ने कब की थी? 10,000 ईयर बिफोर, 10,000 साल पहले। और ह्यूमन के इवोल्यूशन में सबसे ड्रास्टिक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था भाई? तो उसका एस्पेक्ट था इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी एंड आर्टिकुलेटिंग स्पीच। ये था इसका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। तो ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इजीली लर्न कर सकते हैं क्या ह्यूमन की इवोल्यूशन के सारे स्टेप्स को। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर एंड। माई सेल्फ डॉक्टर SK सिंह टीच यू बायोलॉजी ट्रिक्स एट योर टंग। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। आप शिवानुजा ट्यूटोरियल्स को YouTube पर सर्च कर लीजिए, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स के वीडियो दिए गए हैं, एक एक करके आप देख लीजिए। एग्जाम के पहले आप सब तैयार कर जाएंगे।
Okay students, best of luck. God bless you. Thank you.